नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंद गुरुजी पॉइंट। और हम बात करते हैं आपकी बेहतर शिक्षा की। तो आपकी जीके के सीरीज के अंतर्गत आपके जो भी वीडियो चल रही हैं उसी के अंतर्गत हम हाजिर हैं लेकर के आपके सामने एक मज़ेदार और ज्ञानवर्धक प्रश्न और आपकी परीक्षा की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट। और अब तक मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ बच्चों के जो मोबाइल में है थोड़ी सी क्लियर वीडियो नहीं चल पा रही थी, क्योंकि हम थोड़ा सिंपल टाइप में बना रहे थे। अब हमने इसे थोड़ा सा और टेक्निकल फॉल्ट इसका दूर कर करके थोड़ी अच्छी क्वालिटी की वीडियो बनाने का काम जो है शुरू किया है, ताकि बच्चों से अच्छी तरीके से दिखाई भी दे और वीडियो की आवाज़ भी अच्छे से सुनाई दे। ताकि अगर आपको आवाज़ अच्छी जाएगी, आपको दिखाई चल जाएगा, तभी आप अपने नोट्स अच्छी तरीके से मेंटेन कर पाओगे। तो आइए ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हैं अपनी वीडियो को शुरू। और आप लोग कमेंट कर करके जरूर बताना कि आपको आवाज़ कैसी आई और वीडियो की क्वालिटी कैसी लगी, ठीक है। तो आइए चलते हैं अपने पहले प्रश्न में। प्रश्न नंबर 1 आज का हमारा, ऋग्वेद में कितने देवताओं को मानते थे? तो ऋग्वेद में जो है कितने देवताओं को माना गया है? तो ऋग्वेद के अंतर्गत 33 देवताओं को माना गया है। देवी देवताओं को जो है टोटल वो 33 देवी देवताओं को मानते थे। प्रश्न नंबर 2 है आपका, आकाश का देवता। तो जो ऋग्वेद में आकाश का देवता किसे माना जाता है? तो आकाश के देवता में सूर्य को मानते थे, उषा को मानते थे और विष्णु को मानते थे। उषा एक देवी है, सूर्य भी देवता है और विष्णु भी देवता है। तो उनकी प्रिय देवी थी उषा। और आगे जो प्रश्न आएगा वो मैं आपको दिखाई देता हूँ। प्रश्न नंबर 3 है आपका, नेक्स्ट प्रश्न, अंतरिक्ष के देवता। तो अंतरिक्ष के देवता में किसे मानते थे? इंद्र को। आज भी हम लोग अंतरिक्ष का देवता मानते हैं। जैसे अभी जब बरसात नहीं होती तब इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारे हवन वगैरह कराते हैं, और जब बारिश ज़्यादा होने शुरू होती है तब भी इसको माफ़ करने के लिए इंद्र देवता की पूजा करते हैं। जैसे आजकल गेहूँ कटाई का सीजन चल रहा है, बरसात ज़्यादा होगी 2-3 दिन तक, तो लोगों के गेहूँ भी खराब हो गए हैं वही। तो देवताओं इंद्र देवता जो आज थोड़े प्रसन्न हुए तो रुक गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि उस टाइम से हम लोग इंद्र देवता को मानते आ रहे हैं और आज भी हम उसी परंपरा पे चलते हैं। तो इनका जो अंतरिक्ष का देवता जो माना जाता है उसे इंद्र को ही माना जाता है। कृष्ण लीला में भी इसके बारे में वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, पृथ्वी के देवता हैं। तो पृथ्वी के देवता कौन कौन से थे जो ऋग्वेद में माने गए हैं? तो एक तो पृथ्वी है, पृथ्वी को धरती माता मानी गई है। एक सोम है, सोम एक पौधा है। 144 सूत्र मैंने पिछले को उसमें बताया था आपको, 144 सूत्र समर्पित है इसमें ऋग्वेद के अंतर्गत। अग्नि है, अग्नि यानी कि जिससे हम अग्नि जो तैयार होती है, खाना बनाते हैं, और भी बहुत सारे कामों में काम आती है अग्नि। तो इसमें लगभग 200 सूत्र माने गए हैं, इसके भी 200 सूत्र हैं। और बृहस्पति, तो ये चारों के चारों ही पृथ्वी के देवता माने गए हैं जो ऋग्वेद के अंतर्गत जिसके बारे में वर्णन किया गया है डिटेल से। चलते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, आर्यों का सबसे प्रिय देवता था। तो आर्यों का भी सबसे प्रिय देवता कौन था? तो सबसे प्रिय देवता था इंद्र, और 250 सूत्र इसके बारे में वर्णित हैं ऋग्वेद के अंतर्गत। और अगर देवी की बात पूछ ले, वैसे यहाँ स्पीसीज लेवल का हो जाता है, तो देवी आती है आपकी उषा। सबसे प्रिय देवी थी आर्यों की, ऋग्वेद में, तो उषा को माना गया और प्रिय देवता माना गया है इंद्र को। 250 सूत्र इनको समर्पित है इंद्र देवता को। प्रश्न नंबर 6 है, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था, वैसे तो वो कृषि भी करते थे मुख्य रूप से, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मुख्य व्यवसाय था वो था उनका पशुपालन। तो पशुपालन ही वो ज़्यादा करते थे। उनसे उनको जो है भरण पोषण के लिए उनसे दूध और भी बहुत सारी चीज़ें वो उनसे तैयार करते थे, ताकि उनका जो जीवन यापन है वो थोड़ा आसान हो जाए। चराने के लिए काफ़ी जगह पड़ी थी, तो वो जो है जंगलों में से चराते थे, तो थोड़ा उनके लिए जीवन यापन करना आसान होता था, इसलिए पशुपालन उनका मुख्य व्यवसाय था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, आर्य कहाँ के मूल निवासी थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन को मैं इंपॉर्टेंट बता दूँ उसे इंपॉर्टेंट करके लगा लेना। तो आर्य जो मुख्य मूल निवासी थे, यानी कहाँ के मूल निवासी थे, उत्पन्न कहाँ हुए थे? तो मध्य एशिया के मूल निवासी माने जाते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2 इंपॉर्टेंट है इसी की तरह, आर्य भारत में कहाँ पर आके बसे? सबसे पहले जो भारत में आर्य बसे थे तो कहाँ पर आके बसे? पंजाब में बसे। आज का जो पंजाब है वर्तमान में, आधा पंजाब पाकिस्तान में और आधा भारत में है, तो इन दोनों को मिला के एक पंजाब हुआ करता था, ठीक है। अब भी है, एक पंजाब पाकिस्तान के हिस्से में चला गया और एक हमारे हिस्से में आ गया। 2 पार्टीशन इसके हो गए हैं 1947 के बाद में। तो पंजाब जो है इनका आर्यों का भारत में बसने का सबसे पहला स्थान माना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, सबसे पहले आर्यों का प्रारंभिक आवास कहाँ बना? यानी कि अभी पंजाब में ये घूम फिर रहे थे, कभी यहाँ कभी वहाँ, खाना बदोश जीवन व्यतीत कर रहे थे, लेकिन आवास बनाकर कहाँ रहना शुरू करा सबसे पहले? तो सिंध नदी के आसपास और पंजाब प्रांत में। कहाँ पर? सिंध नदी के आसपास और पंजाब में। अब ये लोग नदी के पास ही क्यों बसते थे? क्योंकि पहले पानी का कोई स्रोत नहीं होता था, ना कुएं होते थे, ना नल होते थे, ना समरसेबिल होते थे, ना ही कोई इस तरीके की पानी के सोर्स थे। तो ये लोग, ये क्या ज़्यादातर लोग
नदियों के पानी पर डिपेंड होते थे, जहाँ नदी का पानी पीने के लिए मिल जाए, क्योंकि उनसे उनका जीवन यापन करना बहुत आसान हो जाता है। इसीलिए ये लोग नदी के किनारे बसे, और कहाँ पर, सिंध नदी के पास में, पंजाब में ये बसे, सिंध नदी के पास, ठीक है। इसीलिए इनका जो आवास जो सबसे पहले बनाए, उन्होंने घर अपने रहने के लिए बनाए, जहाँ अस्थायी रूप से रहना शुरू किया, तो वहाँ पे क्या, पंजाब में और सिंध नदी के नज़दीक नज़दीक इन लोगों ने अपने आवास बना करके रहना शुरू किया। चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। आर्यों का समाज कैसा था? तो आर्यों का समाज था पितृ प्रधान। आपने पीछे पढ़ा था, जो हड़प्पा सभ्यता आपने पढ़ी थी, उसमें क्या था, मातृ प्रधान था, तो वो माता को प्रधानता देते थे। लेकिन आर्य क्या है, ये पितृ प्रधान है, ये पिता को प्रधानता देती है, यानी पितृ ही सब, पिता ही सब कुछ होता है। इसे पितृ भी कहा जाता है, पितृ प्रधान, यानी पिता को ही मुख्य माना जाता था। और हड़प्पा सभ्यता में ये उसमें क्या था कि मातृ प्रधान था, यानी कि माता को मुखिया माना जाता था, मुखिया माना जाता था घर का। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11। आर्यों की अर्थव्यवस्था कैसी थी? तो अर्थव्यवस्था अगर मानी जाए तो इनकी ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी, यानी कि गांवों में ज़्यादा रहती थी। जबकि आपने हड़प्पा सभ्यता में पढ़ा, उसमें क्या थी, नगरीय थे, तो वे लोग ज़्यादा नगर में रहते थे और ये लोग गाँव में रहते थे। आज की तरह भारत भी आजकल सबसे ज़्यादा कहाँ बसता है, गाँव में बसता है, यानी भारत की 70% जनसंख्या जो है वो गाँव में निवास करती है। इसीलिए आज भी क्या है, तो भारत का जो अर्थव्यवस्था है वो ग्रामीण है, ठीक है। और मुख्य व्यवसाय भी कृषि है, क्योंकि कृषि पे गांव में रहते हैं तो ज़्यादातर लोग कृषि पर डिपेंड करते हैं। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 12। आर्यों का प्रिय पशु था? तो आर्यों का प्रिय पशु बहुत बार ये परीक्षाओं में पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्यों का प्रिय पशु था घोड़ा, घोड़ा। जबकि आपने पढ़ा पीछे हड़प्पा सभ्यता में उन लोगों को केवल एक ही पशु का ज्ञान नहीं था, केवल घोड़े का उन्हें कोई ज्ञान नहीं था। जबकि ये सभ्यता उससे भी पुरानी है, ठीक है, ऋग्वेदिक सभ्यता। इनसे क्या, दुनिया में सबसे पुरानी क्या है, ऋग्वेद है। वेदों में ऋग्वेद और वेद जो है वो सबसे पुराना है, ऋग्वेद। तो वैदिक सभ्यता सबसे पुरानी मानी जाती है। और इन्हें, इसका मतलब यह है कि हड़प्पा सभ्यता से ज़्यादा एडवांस थे ये लोग, तो इनको मतलब इसमें ये घोड़े का चिर तरीके से प्रयोग करते थे और घोड़े का इन्हें ज्ञान था। इनका सबसे प्रिय पशु भी घोड़ा ही था, ठीक है। जबकि हड़प्पा सभ्यता में घोड़े का ज्ञान उन लोगों को नहीं था, मुख्य रूप से उन्हें कुत्ते का ज्ञान था, ठीक है। तो बस यही अंतिम प्रश्न था। मैं एक बार थोड़ा साइड हो लेता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और मैं ऐसी आशा करता हूँ आपको आज वॉइस भी अच्छी आई होगी और आपको बोर्ड पे बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन दिखाई भी दे रहे होंगे, ताकि आप अपने नोट्स बनाकर अच्छी तरीके से मेंटेन करो। भाई एक बात जरूर, अगर आपको सच में ही आज ये वीडियो पसंद आई हो तो देखो, आज लाइक करने में कंजूसी मत करना। आज मैंने लिख भी दिया नीचे कि लाइक ज़रूर करें, पसंद आए, अच्छे लगे वीडियो। मैं बार बार कहता हूँ, मैं ज़बरदस्ती नहीं करता कि आप ज़बरदस्ती सब्सक्राइब करें। अगर आपको अच्छी तरीके से पसंद आए, समझ में आए बहुत तरीके से, आपको लगे कि हमारा बेनिफिट हो रहा है इसमें, तभी आप सब्सक्राइब करना, ठीक है। लेकिन लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों को शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसमें भला हो सके। तो बस इसी के साथ ही मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जल्दी ही मैं शुक्रवार या शनिवार से आपके सामने रीजनिंग की वीडियो भी लेकर के हाजिर होऊंगा। और उस मैथ की वीडियो भी सर आ गए हैं हम, तो मैथ की वीडियो भी आपके लिए हम अब तैयार करेंगे। अब जी जान से हम लगेंगे आपके लिए, और आप लोग भी लग जाए, क्योंकि हमारे पास पूरा सेटअप में थोड़ा टाइम लग गया मैं बनाने में। तो अब सेटअप आपका हमारा पूरा हो गया, तो अब कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको वीडियो बराबर मिलती रहेंगी। आप लोग बस टाइम टू टाइम मेहनत करते जाइए। धन्यवाद।